गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 9 का हिंदी विषय पढ़ेंगे। आज हम पुनरावर्तन 1 में रिक्त स्थानों की पूर्ति सीखेंगे। आगे के लेक्चर में पुनरावर्तन 1 में हमने सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना था, यानी कि MCQ के प्रश्नों के उत्तर समझे थे। आज हम रिक्त स्थानों की पूर्ति के बारे में समझेंगे। पहला प्रश्न है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है डैश। आपको 2 विकल्प दिए हैं, प्रार्थना आराधना, यानी कि देह मंदिर चित्त मंदिर क्या है? तो देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। दूसरा है, दुखियारों का दुख जाए है यही डैश, मनोकामना या संवेदना, यानी कि दुखियारों का दुख दूर हो जाए, ऐसी क्या हो सकती है? संवेदना, यानी कि किसी व्यक्ति के प्रति हमारी भावना, यानी कि किसी को मुसीबत में देखकर हमें मन में जो भाव प्रकट होता है उसे संवेदना बोलते हैं। और मनोकामना यानी कि हमारी इच्छा। तो दुखियारों का दुख दूर करने की हमारी क्या हो सकती है? इच्छा हो सकती है। तो सही उत्तर आएगा मनोकामना। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना। आगे का प्रश्न है, कवि सबका डैश चाहता है, कल्याण आशीर्वाद। अब कवि सबका क्या चाहेगा? आशीर्वाद तो नहीं चाहेगा, पर उत्तर आएगा कल्याण। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, कवि सबका कल्याण चाहता है। नया प्रश्न है, मानवों की एकता की डैश पूर्ण हो तो अच्छा, कल्पना भावना। अब मानवों की एकता यानी कि जो इंसान है उसके बीच में आपस में एकता बनी रहे, ऐसी क्या होनी चाहिए? कल्पना होनी चाहिए या भावना होनी चाहिए? कल्पना यानी कि हम सिर्फ सोच सकते हैं, और भावना यानी कि हम उसे अमल में भी रख सकते हैं। तो उत्तर आएगा भावना। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, मानवों की एकता की भावना पूर्ण हो तो अच्छा। आगे का प्रश्न है, दुख में डैश की सहानुभूति भी नहीं मिलती। तो क्या आएगा? दूसरों या अपनों। तो दुख में किसकी सहानुभूति भी नहीं मिलती? तो उत्तर आएगा दूसरों की। अपने हैं वो तो हमारे पास ही होते हैं। तो उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, दुख में दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती। आगे का प्रश्न है, सम्राट के हाथों में डैश पड़ गई। क्या पड़ गई थी सम्राट के हाथों में? आप लोगों को पता है कि सम्राट अशोक था, उसने क्या किया था? जो एक सिपाही था उसकी हत्या की थी। फिर जो शिशुपाल था उनका न्याय मंत्री, उसने रात दिन एक करके कड़ी मेहनत करके क्या किया था? अपराधी का पता लगाया था। तब अपराधी क्या था? कोई नहीं, सम्राट अशोक था। फिर शिशुपाल ने सम्राट के हाथ में डैश डालने का आदेश दिया था। क्या? तो वो भी वही उत्तर आएगा, हथकड़ी। तो उत्तर आएगा हथकड़ी। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। नया प्रश्न है, शास्त्रों ने राजा को डैश के समान बताया है, ईश्वर या पहरेदार। तो शास्त्रों ने राजा को किसके समान बताया है? तो उत्तर आएगा ईश्वर के समान। पहरेदार के समान तो हो नहीं सकता। तो उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, शास्त्रों ने राजा को ईश्वर के समान बताया है। नया प्रश्न है, महाराज यह डैश वापस ले लीजिए, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। विकल्प है राष्ट्र मुद्रा या राज मुद्रा। तो जब महाराज ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया था तो उसे क्या दिया था? राजमुद्रा दी थी। तो जब शिशुपाल अपराधी का पता लगा लेते हैं, उसके बाद वो उसे यानी कि सम्राट अशोक को वापस करते हैं। तो वो क्या वापस करते हैं उसकी बात इधर की गई है।
तो उत्तर आएगा राजमुद्रा वापस करते हैं। राजमुद्रा के तौर पर उसको क्या दी थी? अंगूठी दी थी। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले लीजिए, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। नया प्रश्न है हमारा, डैश देकर सम्राट को छोड़ दिया जाए, चेतावनी या दंड। जब शिशुपाल ने अपराधी का पता लगाया तब अपराधी और कोई नहीं था, सम्राट अशोक था। अब सम्राट अशोक है वो तो राजा थे, इसीलिए उसे राजा होने की वजह से उन्हें दंड नहीं हो सकता, क्योंकि पुराणों में और शास्त्रों में राजा को ईश्वर के स्वरूप बताया गया है। इसीलिए क्या किया, फिर चेतावनी दी गई और सम्राट को छोड़ दिया गया। तो उत्तर आएगा चेतावनी। चेतावनी देकर सम्राट को छोड़ दिया जाए। आगे का प्रश्न है, मैं आपको डैश करने का अवसर देता हूँ। विकल्प है न्याय या काम। तो सम्राट अशोक जब शिशुपाल को न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं तो उसे क्या करने का अवसर देंगे, काम या न्याय? तो न्याय मंत्री का जो काम है वो क्या है? न्याय करना। तो उत्तर आएगा न्याय। इस प्रकार लिखेंगे, मैं आपको न्याय करने का अवसर देता हूँ। आगे का प्रश्न है, सम्राट अशोक ने डैश को न्याय मंत्री बनाया, शिशुपाल या सिपाही? तो सम्राट अशोक ने किसे न्याय मंत्री बनाया था? तो उत्तर क्या आएगा, शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया। आगे का प्रश्न है, डैश ने सिपाही की हत्या की थी, शिशुपाल या सम्राट? अब शिशुपाल तो न्याय मंत्री था और उसे ही तो खोज करनी थी कि किसने हत्या की है। तो शिशुपाल ने तो हत्या नहीं की थी सिपाही की, तो बचा कौन? सम्राट। तो सम्राट ने ही हत्या की थी। उत्तर लिखेंगे, सम्राट ने सिपाही की हत्या की थी। आगे का प्रश्न है, डैश को फांसी की सजा दी गई। अब किसे फांसी की सजा दी गई थी? सम्राट के सोने की मूर्ति को या सिपाही को? तो हमें पता है कि सिपाही तो मर गया था, अब उसके हत्यारे का पता लगाना था, तो सिपाही तो आएगा नहीं। तो उत्तर क्या आएगा, सम्राट के सोने की मूर्ति को फांसी की सजा दी गई। अब क्यों फांसी की सजा दी गई थी वो भी हमने न्याय मंत्री वाला जो इकाई पढ़ा उसमें देखा था कि शास्त्रों में सम्राट को ईश्वर के समान बताया है, इसीलिए राजा को कभी भी सजा नहीं हो सकती थी। तो क्या किया कि सम्राट के सोने की मूर्ति बनवाई और उसे फांसी की सजा दी गई, और जो सम्राट अशोक थे उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, और जो फांसी की सजा उसकी सोने की मूर्ति पर को दी थी उस पर से उन्हें सबक लेना था। आगे का प्रश्न है, शिशुपाल के घर पर डैश आया था, सम्राट या परदेसी? अब शिशुपाल के घर पर कौन आया था? एक दिन शाम को जिसे रात काटनी थी और सुबह चले जाना था, तो वो क्या आएगा, परदेशी। तो उत्तर लिखेंगे, शिशुपाल के घर पर परदेशी आया था तो वो सम्राट, पर तब उसे पता नहीं था कि ये सम्राट है, तब तो वो परदेशी के नाम से ही उसे पहचानता था। आगे का प्रश्न है, शिशुपाल को डैश की प्रतीक्षा थी, न्याय के अवसर या अतिथि? अब शिशुपाल को किसकी प्रतीक्षा थी? तो अतिथि की तो प्रतीक्षा थी नहीं उसे, तो उत्तर आएगा न्याय के अवसर। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, शिशुपाल को न्याय के अवसर की प्रतीक्षा थी, क्योंकि शिशुपाल को देश की जो न्याय की व्यवस्था थी उससे क्या थी, दिक्कत थी, फरियाद थी, और वो कहते थे कि जो मुझे न्याय करने का अवसर मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय कैसे करते हैं, इसीलिए उन्हें न्याय के अवसर की प्रतीक्षा थी। आगे का प्रश्न है, ड्राइवर को मारपीट से डैश ने बचाया, किसने बचाया था, कंडक्टर या लेखक? जब बस बंद हो जाती है तो जो कंडक्टर था
वो ऊपर से साइकिल लेके चला जाता है यानी भाग जाता है। तब सब लोग ड्राइवर को पकड़कर मारने लगते हैं। तो कंडक्टर ने तो बचाया नहीं होगा, तो किसने बचाया था? लेखक ने। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, ड्राइवर को मारपीट से लेखक ने बचाया। आगे का प्रश्न है, भारतवर्ष सदा कानून को डैश के रूप में देखता आ रहा है, धर्म या त्याग? तो हमें पता है कानून और धर्म दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है और कानून से बड़ा धर्म को माना जाता है। तो उत्तर आएगा धर्म। इस प्रकार लिखेंगे, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता रहा है। आगे का प्रश्न है, व्यक्ति जो कुछ भी करेगा लोग उसमें डैश खोजने लगेंगे। अब लोगों का क्या है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी करेगा तो उसकी तारीफ तो नहीं करेंगे, पर जो भूल से भी उसे कोई भूल हो गई तो लोग उसके दोष अवश्य ढूंढेंगे। तो इसमें हमें विकल्प दिया हुआ ही है दोष, तो उत्तर आएगा दोष। उत्तर इस प्रकार लिखना है, व्यक्ति जो कुछ भी करेगा लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे। हमारे आगे का प्रश्न है, मेरे मन डैश होने की जरूरत नहीं है, प्रसन्न या उदास? तो क्या होने की जरूरत नहीं है? तो उदास होने की जरूरत नहीं है। क्यों उदास होने की जरूरत नहीं है? क्योंकि अभी भी दुनिया में इंसानियत, मानवता जिंदा है, अभी तक भी टिकी हुई है। आगे का प्रश्न है, कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम डैश हो गई है, निरुपाय या समाप्त? निरुपाय यानी कि मनुष्यता वापस लाने का कोई उपाय नहीं है, या समाप्त यानी कि बिल्कुल खत्म हो गई है। तो बिल्कुल समाप्त तो नहीं हुई है, अभी तक थोड़ी भी जिंदा है। तो उत्तर आएगा समाप्त। उत्तर इस प्रकार लिखना है, कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। आगे का प्रश्न है, देश को धोखा नहीं दिया जा सकता, धर्म या कानून? अब हमने इकाई में भी देखा था, क्या निराश हुआ जाए उसमें कि किसे धोखा नहीं दिया जा सकता? तो धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। तो उत्तर आएगा धर्म। आगे का प्रश्न है, टिकट बाबू ने लेखक को डैश रुपए लौटाए, 100 या 90? जब लेखक ने टिकट खरीदी तो क्या दिया था? 10 रुपए की जगह भूल से 100 रुपए की नोट देती थी। तब टिकट बाबू को या लेखक को पता नहीं था, पर जब टिकट बाबू ने देखा तो जब वो लेखक डिब्बे में बैठ गए थे, वहां उसे यानी कि ट्रेन में बैठे हुए लेखक को ढूंढते ढूंढते आए और उसे बाकी के पैसे लौटाए। तो कितने रुपए लौटाए थे? आएगा 90 रुपये। तो उत्तर लिखेंगे, टिकट बाबू ने लेखक को 90 रुपये लौटाए। आगे का प्रश्न है, भारत ने डैश वस्तु के संग्रह को महत्व नहीं दिया है, आध्यात्मिक भौतिक? अब आध्यात्मिक यानी कि धर्म से जुड़ा हुआ, और भौतिक यानी कि जो सुख संपत्ति है, हमारे सुख सुविधा के जो साधन है उसे क्या बोलते हैं? भौतिक संपत्ति। तो उत्तर क्या आएगा कि भारत ने, उत्तर है भौतिक वस्तु के संग्रह को महत्व नहीं दिया है। आगे का प्रश्न है, भारत के डैश आदर्श को भूल गए हैं, कैसे आदर्श को? पुराने या धार्मिक? तो उत्तर आएगा पुराने। आगे का प्रश्न है, बस कंडक्टर डैश लेकर आया, गाड़ी या बस? जब बस बंद हो गई थी तब कंडक्टर साइकिल लेके भाग गया था, तो वापस वो साइकिल के साथ क्या लेके आया था? तो नई बस लेकर आया था। तो उत्तर आएगा बस लेकर आया। आगे का प्रश्न है, व्यक्ति को डैश की दृष्टि से देखा जा रहा है, तो उत्तर क्या आएगा? पहले विकल्प देखते हैं, बुरी या संदेह। अब कैसे देखा जा रहा है? बुरी दृष्टि से तो नहीं देखा जा रहा है, पर संदेह यानी कि शंकाती दृष्टि से देखा जा रहा है। व्यक्ति जो भी कुछ करता है तो उसके पीछे भी लोग संदेह करते हैं, तो उत्तर आएगा संदेह। नया प्रश्न है,
क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना डैश ने देखा था? किसने देखा था? भगत सिंह या तिलक और गांधी? अब हमने जब इकाई पढ़ा था क्या निराश हुआ जाए, तीसरा इकाई, तब उसमें आया था कि भारतवर्ष का सपना किसने देखा था, तो उसमें आया था तिलक और गांधी ने। तो उत्तर आएगा तिलक और गांधी। आगे का प्रश्न है, ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। अब इसमें मैंने उत्तर दे दिया है, फिर भी विकल्प देखते हैं। ईमानदार या भ्रष्टाचार? जो भ्रष्टाचार करता है उसे तो लगता है कि मैं बहुत होशियार हूँ, तो और जो ईमानदारी करता है, कभी भी जिसने चोरी नहीं की है, जो झूठ नहीं बोलता है और लोगों को झूठ बोलने से या भ्रष्टाचार करने से रोकता है, तो लोग उसे क्या मानते हैं? मूर्ख मानते हैं। तो क्या आएगा? उत्तर ईमानदार। आगे का प्रश्न है, सांसारिक सुख भोगने की इच्छा डैश की नहीं थी, कर्ण या दुर्योधन? अब हमने चौथे इकाई है कर्ण का जीवन दर्शन, उसमें देखा था कि कर्ण अपने को किसके समान बताता है? जो पक्षियों का राजा है गरुड़, उसके प्रकार बताता है कि जो पक्षियों का राजा है फिर भी जंगल में रहता है, उसे कोई भी लालच नहीं है। ऐसा ही कर्ण है। वो जो सारी संपत्ति है वो क्या मानता है कि ये सिर्फ गरीबों के दान के लिए ही मैंने पाई हुई है, और मैं जीता रहूं तब तक ये सारी संपत्ति गरीबों में दान करता रहूं, और मुझे और कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है। तो उत्तर आएगा कर्ण। तो क्या आएगा? सांसारिक सुख भोगने की इच्छा कर्ण की नहीं थी। आगे का प्रश्न है, राज्य से प्राप्त डैश मनुष्य साथ नहीं ले जाता, पुरस्कार या वैभव? अब राज्य से प्राप्त क्या मनुष्य अपने साथ नहीं ले जाता? तो वही पुरस्कार यानी तो इनाम, वो तो नहीं ले जा सकता, पर दूसरा है वैभव, यानी कि जो सुख सुविधा मिली है, हमें नाम मिला है, सिंहासन मिला है, वो सारा है, संपत्ति है, वो है वैभव। तो राज्य से प्राप्त उत्तर आएगा वैभव, मनुष्य साथ नहीं ले जाता। आगे का प्रश्न है, कर्ण के आदर्श वाले मनुष्य डैश का भार नहीं ढोते, कंकड़ कंचन? यानी कि उसे कोई सुख संपत्ति की आशा नहीं होती, तो कंचन यानी कि सोना, गोल्ड। तो कर्ण के आदर्श वाले मनुष्य कंचन का भार नहीं ढोते, कंचन यानी कि सोने का भार ढोते नहीं, यानी कि उठाते। दान की देव सरिता निर्मल, करतल से डैश रहे सदा, धरती या खाली? तो मैंने आगे ही बताया कि कर्ण को क्या था कि उसने जो संपत्ति पाई है वो संपत्ति वो गरीबों में दान करता रहे, ऐसी उसकी इच्छा थी। तो आएगा धरती यानी कि चालू रहे, तो उत्तर आएगा धरती रहे सदा। आगे का प्रश्न है, गरुड़ डैश में नहीं होता, कहाँ नहीं होता? जंगलों या महलों? तो गरुड़ ऐसा पक्षी है कि जो पक्षियों का राजा है, फिर भी कहाँ नहीं रहता? महलों में नहीं रहता है। कहाँ पाया जाता है? जंगलों में। तो उत्तर आएगा गरुड़, उत्तर है महलों में नहीं होता। आगे का प्रश्न है, डैश के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है, सुविधा या धन दौलत? जब मनुष्य के पास धन दौलत आ जाती है तो धीरे धीरे उसकी जो कमाने की क्षमता है वो मंद हो जाती है, यानी कि धीमी पड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि थोड़े पैसे आने की वजह से भी वो आलसी बन जाता है, मेहनत नहीं करता है। तो क्या आएगा कि धन दौलत, उत्तर है हमारा धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है, यानी कि मनुष्य की जो आंतरिक शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। डैश को सहकर ही मनुष्य सच्चा पुरुष कहलाता है, किसे सहकर? तो सुख या दुख। तो जब हम दुख कष्ट को सहेंगे, मुश्किल का सामना करेंगे, तभी हम सच्चे मनुष्य यानी कि सच्चे इंसान कहलाएंगे। तो उत्तर आएगा दुख को सहकर ही मनुष्य सच्चा पुरुष कहलाता है। आगे का प्रश्न है, स्वराज
मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और डैश से। किससे मिल सकता है? तो बलिदान या युद्ध। युद्ध तो एक आखिरी ऑप्शन था, आखिरी विकल्प था, पर पहले क्या करना चाहिए स्वराज्य को पाने के लिए? सेवा, तपस्या और उत्तर आएगा बलिदान से स्वराज्य मिल सकता है। यानी कि स्वराज्य को पाने के लिए अपने प्राण की भी आहुति देनी पड़े, अपने प्राण भी गंवाना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे का प्रश्न है, महासागर की डरावनी डैश थपेड़े मारने लगती है। क्या आएगा? लहरें या हवाएं? महासागर में हवाएं तो नहीं आएगी, तो क्या आएगा? पानी की लहरें। तो उत्तर आएगा महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। आगे का प्रश्न है, कौन कहता है कि हम डैश में डूब गए हैं? विलासिता या तपस्या? अब किसकी बात हो रही है कि विलासिता, यानी हमने स्वराज्य की नींव वाला जो 5वां इकाई पढ़ा था उसमें आया था कि कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं। विलासिता यानी ऐशो आराम, कि हम कोई मेहनत ही नहीं कर रहे स्वराज्य को पाने के लिए। अब ऐसा तो नहीं था, क्योंकि जूही, फिर मंदार और रानी लक्ष्मीबाई, उन लोगों ने तो कड़ी मेहनत की थी स्वराज्य को पाने के लिए। और रानी लक्ष्मीबाई ने तो प्रण लिया था कि वो अपनी झांसी किसी को नहीं देगी और झांसी को वापस पाकर ही रहेगी। तो उत्तर आएगा विलासिता। आगे का प्रश्न है, मैं डैश के लिए नाच सकती हूँ? विजय या स्वराज्य? अब जूही क्या कहती है कि जूही किसके लिए नाच सकती थी? तो नाचने से जो उसे स्वराज्य प्राप्त होता है, तो जूही वो करने के लिए भी तैयार थी। तो उत्तर आएगा मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ। आगे का प्रश्न है, हमारी डैश कलंकित न होने पाए, श्रेष्ठता या वीरता? रानी लक्ष्मीबाई को क्या डर था कि भले ही हम हार जाए, वो बात का हमें दुख नहीं है, पर हमें इतनी मेहनत की थी तो तब तक कोई हम पर हंसे नहीं, उस बात का दुख था। यानी कि कोई हमारी वीरता पर कोई प्रश्न ना उठाए, हमारी वीरता की मजाक ना उड़ाए। तो उत्तर आएगा वीरता। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। आगे का प्रश्न है, रोज डैश सेनापति था, अंग्रेज या भारतीय? तो वो तो पता है कि वो कौन सा सेनापति होगा, अंग्रेज सेनापति। आगे का प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई डैश प्राप्त करना चाहती थी? क्या प्राप्त करना चाहती थी, झांसी या किला? तो उसने तो प्रतिज्ञा ली थी कि झांसी प्राप्त करेगी और अपनी झांसी किसी को नहीं देगी। तो उत्तर आएगा झांसी प्राप्त करना चाहती थी। आगे का प्रश्न है, डैश ने रानी के साथ रहने की इच्छा प्रकट की? किसने की थी? जूही और मुंदर। तो किसने की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई की जो दूसरी सेविका या सखी थी मुंदर, उसने की थी। तो सही उत्तर आएगा मुंदर। स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आपका जो पुनरावर्तन 1 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा और समझा होगा। थैंक यू।